मैं आज से अपना नया चैनल शुरू कर रही हूँ सरवत किचन के नाम से, और इंशाल्लाह ताला इसमें आपको बहुत अच्छी हम रेसिपी सिखाएंगे, आम डेली रूटीन की भी, ख़ास भी, और बहुत आसान तरीके से और लजीज भी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी ये डिशेस पसंद आएंगी। आज जो मैं सब्ज़ी बना रही हूँ वो तोरई है। तोरई को आमतौर पर लोग गोश्त के साथ पकाना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन हम इसको गोश्त के बगैर गोश्त का मज़ा देकर भी पका सकते हैं। आज आपको मैं गोश्त के बगैर ये तोरई पकाना सिखाने लगी हूँ। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। तो उसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स डालने हैं वो ये है कि मैंने 1 किलो तोरई ली है, 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं, 4 हरी मिर्चें ली हैं, चंद जवे लहसुन के 1 इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का लिया है, टमाटर भी 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर ले लिए हैं। अब हम इन सब को प्रेशर कुकर में डालकर नमक, जो भी मसाले जात होंगे वो हम इसको डालकर हम इसको स्टीम दे देंगे। तो हम अपना ये प्रोसेस शुरू करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले अब हम इसमें प्याज डालेंगे। मैं चूँकि इसकी तासीर सर्द होती है तो हम इसमें कम से कम मसाला जात डालने के लिए इसमें मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल मैं ज़्यादा करूँगी और लाल मिर्च का इस्तेमाल मैं कम करूँगी, ठीक है। और इसमें लहसुन के जवे भी साथ ही हम डाल देंगे और टमाटर भी हम डाल देंगे। अदरक मैं अभी नहीं डालूंगी, अदरक मैं बाद में डालूंगी। अब हम इसके अंदर तकरीबन 3 गिलास के करीब हम इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे, क्योंकि हमने इसको स्टीम देनी है इसलिए। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि तोरई देखने में बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब ये पक जाती है तो इसकी तादाद बहुत कम हो जाती है, इसलिए 1 चम्मच भर के हम नमक का डालेंगे। मिर्च क्योंकि मैंने कम डालनी है, मैंने हरी मिर्च डाल दी है, इसलिए इसके अंदर लाल मिर्च भी कम जाएगी, सिर्फ रंगत के लिए। बस हम तकरीबन 1/4 चम्मच हम लाल मिर्च का डालेंगे। आधा चम्मच हम इसके अंदर, आधा टीस्पून हम इसके अंदर ज़ीरे का शामिल करेंगे। उसको थोड़ा सा हाथ से मसल लें ताकि ज़ीरे की खुशबू अच्छी बाहर आ जाए। 1 अदद हम इसके अंदर कड़ी पत्ता और 2 से 3 हम इसके अंदर दालचीनी डालेंगे। कोई इसके अंदर और मसाला नहीं जाएगा क्योंकि हमने इसकी तासीर को गर्म नहीं होने देना। और थोड़ी सी हल्दी जाकर चूँकि बहुत अच्छी होती है सेहत के लिए, इसलिए हल्दी डालना लाजमी है। अब हम सबको मिक्स कर देंगे। अदरक मैंने अभी नहीं डाला, हमने सबको मिक्स करके इसको हम स्टीम दे देंगे। गर्मी का मौसम है, चूल्हे के साथ खड़ा होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम 10 से 15 मिनट इसको हम स्टीम देंगे और बाकी उसके बाद फिर हम इसके अंदर इसको भूनकर गोश्त की तरह सब्ज़ी शामिल कर देंगे। नाज़रीन, अब हम प्रेशर कुकर को खोलते हैं, उसकी सारी स्टीम निकाल कर तो हम फिर मसाले को भून लेंगे। हमने सारी स्टीम निकाल दी है। इसका तेल नीचे चला जाए तो हम इसका ढक्कन खोलते हैं। प्रेशर कुकर में बहुत एहतियात किया कीजिए, पकाते वक्त स्टीम जब सारी निकल जाए तभी आप इसका ढक्कन खोलें, नहीं तो ये ख़तरनाक भी हो सकता है। और जो प्रेशर कुकर को बगैर भी पकाना चाहे
वो इसको खाली इस तरह देचके में उबाल कर भी पका सकते हैं। ये देखें मसाला हमारा गल चुका है। अब ये देखें हर चीज़ घुल गई, जैसे गोश्त का मसाला घुल जाता है ना, गल सारा। ये देखें अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे। कोई भी अच्छे ब्रांड का ऑयल डालकर आप इसको भूनते जाएं, जैसे हम गोश्त को भूनते हैं। अब इस स्टेज के ऊपर जो मैंने अदरक का टुकड़ा रखा था वो मैं थोड़ा सा कश करके इसके अंदर में डाल दूँगी, ताकि इसका एरोमा जो है वो सब्ज़ी में आ जाए, ज़ाया ना हो ना। हम बहुत ज़्यादा जब हम भूनते हैं तो वो सब्जियों की, ये मसालों की जो खुशबू होती है अपनी, वो ज़ाया हो जाती है। इसलिए उसको स्टीम दे के तो फिर डालें। कुछ मैंने बचा लिया है, कुछ मैं जब सब्जी डालूंगी तब मैं डालूंगी, कुछ मैंने मसाले में डाल दिया है। हमने तोरी को धोकर उसको काट के रख लिया है साफ करके। और मैं अब मसाले को भून कर, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा उसको मसाले को भूनने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उससे उसकी रंगत ख़राब हो सकती है, जायका ख़राब हो सकता है। इसलिए आप थोड़ा सा इसको भून कर हम इसके अंदर सब्ज़ी डाल देंगे। तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, साथ साथ इसको आप मैश करते जाएं तो आपको थोड़ा सा साबुत नज़र आता है, वो आराम से घुल जाएगा। ये देखें हमारा बहुत अच्छा शानदार सा मसाला तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर सब्ज़ी डाल देंगे। मसाले को बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर हम कटी हुई तोरी अब हम डालते जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा पानी अपना छोड़ेगी और इसको थोड़ा सा वक्त लगेगा पकते हुए। 20 से 25 मिनट इसको लग सकते हैं, क्योंकि हमने तेज़ आंच पर तो पकाना नहीं है, इसको हल्की आंच के ऊपर पकाना है। ये देखिए। और प्लीज़ सब्जियों को जब धोया करें बहुत अच्छी तरीके से धोएं, क्योंकि इसके अंदर बहुत मिट्टी होती है, इनके ऊपर धोना बहुत लाजमी है इनका, बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए ये सारी सब्जी डाल दी। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। अब देखिए मैंने बहुत ज़्यादा मसाले को नहीं भूना, क्योंकि ये कोई गोश्त तो इसमें है नहीं कि जिसकी हमें उसके अरोमे को हमने गोश्त को ख़त्म करना होगा। वो तो ये तो सब्ज़ी है। ये देखिए कितनी अच्छी रंगत में आ गई है। अब इस स्टेज के ऊपर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। तोरी के अंदर पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि तोरी के अंदर अपना खुद पानी बहुत ज़्यादा है। हम थोड़ी सा सब्ज़ धनिया इस स्टेज के ऊपर डाल देंगे, तो बाकी हम गार्निशिंग में डालेंगे। और थोड़ा सा प्याज जो हमने बचा कर रखा था, हम इसके साथ काट देंगे। इस स्टेज के ऊपर कच्चा प्याज डालने का ये फ़ायदा होता है कि सब्ज़ी बहुत नरम बनती है, मलाई की तरह, और जायका बहुत अच्छा हो जाता है। ये देखिए हमने बारीक बारीक लच्छेदार प्याज को हमने काट कर डाल दिया है। बस ये काफ़ी है। ये देखिए अब हम इसको मिक्स कर देंगे। अब इसके अंदर देखिए अदरक का कितना अच्छा अरोमा आ रहा है, रंगत बहुत अच्छी है। कोई इसके अंदर हमने इसके इंग्रेडिएंट्स को हमने जो इसकी इफादियत है हमने उसको ज़ाया नहीं होने दिया। और पानी भी ये छोड़ती जा रही है। हमने इसके अंदर बिल्कुल पानी नहीं ऐड करना। तोरी के अंदर अपना पानी बहुत ज़्यादा होता है। ये देखिए भूनते भूनते कितना पानी आ गया। ये देखें आप, ये देखें हमने बिल्कुल पानी ऐड नहीं था क्या ना। ये देखें ये मज़ीद भर जाएगा पानी के, तोरी के अपने ही पानी के साथ। अब हम इसको ढककर कवर करके रख देंगे, और जब तक इसका पानी सूख नहीं जाता, तोरी गल नहीं जाती, हम इसको धीमी आंच के ऊपर पकाएंगे। ये देखिए आंच आहिस्ता कर दीजिए बिल्कुल।
दरमियानी आंच। अब हम इसको छोड़ देंगे जब तक ये तैयार नहीं हो जाती। बार बार चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं, बीच में आप 1-2 मरतबा बस चलाएं। नाज़रीन देखें, अब तोरी ने बहुत ज़्यादा पानी छोड़ दिया। अब ये देखें, अब ये देख रहे हैं, हमने बिल्कुल पानी ऐड नहीं किया बीच में। उसके अपने पानी में देखें कितनी शानदार वो गल रही है। अब थोड़ा सा इसको और पकाते हैं, हम चेक कर लेते हैं। ये देखें तकरीबन जो तैयार है। थोड़ा सा इसका पानी खुश करके हम इसको डिश आउट कर लेंगे। और ये करी पत्ता वगैरह जो है ये आपको डिश में डालने की ज़रूरत नहीं, इसको हम निकाल देंगे। ये देखें कितनी शानदार तैयार हुई है। इस स्टेज के ऊपर हम थोड़ा सा जो हमने अदरक बचाया था हम फिर ऐड कर देंगे, ताकि इसका अरोमा बीच में बहुत अच्छे तरीके से आ जाए। अब ये देखें ऑयल भी ज़्यादा नहीं है, मुनासिब है बिल्कुल। गर्मियों में ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाने का बिल्कुल दिल नहीं करता, इसलिए बेहतर ये है कि आप कम से कम ऑयल में खाना बनाएं। ये देखें रंगत देखें इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार तोरी बनी है। इसको आप ज़्यादा खुश्क भी कर सकते हैं और इसको इसी तरह भी आप सर्व कर सकते हैं। ये तोरी की सब्ज़ी तो तैयार है। अब हम सालन के ऊपर से चमक देने के लिए हम थोड़ा सा इस स्टेज के ऊपर हम अपनी ये ऑयल शामिल करेंगे, ताकि इसके ऊपर शाइन आ जाए। ये देखें बस दैट्स इट। ये देखें इससे एकदम चमक आ जाएगी। ये देखें बस ये हमारी तोरी अब ये बिल्कुल तैयार है। अगर आप चाहें तो इसको मज़ीद खुश कर सकते हैं, लेकिन ये चावलों के साथ खाने के लिए और चपाती के साथ खाने के लिए इतनी इसकी ग्रेवी का होना ज़रूरी है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है। अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। ये देख लें इस चम्मच रख लेते हैं बीच में और हम सारी इसके अंदर डिश आउट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी तैयार हुई है। ये देखिए हमने जो धनिया काट के रखा था। गार्निशिंग बहुत ज़रूरी है, याद रखिए। टेस्ट के साथ साथ आपकी प्रेजेंटेशन का होना बहुत अहम है। अगर आपके खानों में प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो खाना खाने वाले को भी मज़ा नहीं आएगा। इसलिए सर्व करते वक्त प्लीज़ सफाई के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप प्लीज़ इसको सर्व करें और गार्निशिंग करें जो भी आपके पास हो मौजूद घर में। ये देखें मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें काट के रखी हैं, इसको मैं सिर्फ इसकी साइड्स के ऊपर लगा दूंगी। ये देखें, ये देखें एक रोटी इस तरफ कर लेंगे हम और हम एक रोटी इस तरफ कर लेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शानदार तोरी की सब्ज़ी गोश्त के बगैर गोश्त के जायके के साथ तैयार है। ये देखिए नाज़रीन हमारी डिश तैयार है। अब इसको सफ़ेद चावलों के साथ और चपाती के साथ या नान के साथ आप इसको सर्व करें।